कराची के नौजवान मीर अज़ली की पुरस्रार मौत के मामले का हल निकालने के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया और आज उसकी बाकायदा तौर पर जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में उसकी पैरवी का आगाज़ हुआ। आज की समाअत का अहवाल क्या था, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। अमीन भाई, बताइएगा कि आज बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन की जो पैरवी है केस के, उसका आगाज़ हो चुका है। आज पहली समाअत में हुआ क्या था? वालिदैन आए थे और मुद्दई वकील आया था, उनका क्या मौक़िफ़ था? क्या अब कुछ तब्दीली आई है बयानात में या अब भी जो एतराज़ात हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखें, गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ने जो है वो मुद्दई मुकदमा मीर हुसैन, उनकी अहलिया और बेटी जो अहले खाना को और उनके वकील को नोटिस जारी किए थे और उसके साथ साथ फ़ोकल पर्सन सिंध हुकूमत को नोटिस जारी किया गया था कि वो कमीशन में आएँ। और आज कमीशन की पहली कार्रवाई थी। सबसे पहले जो है वो मीर रज़ा के लिए फातह खानी करवाई गई कोर्ट रूम में कमीशन की तरफ से, और उसके बाद मीर हसन को और उनके वकील को डाइस पे जो है वो बुलाया गया कमीशन की तरफ से और उनसे कुछ बातें भी शेयर की कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि ये कमीशन की जो कार्रवाई है वो शफाफ कार्रवाई रखी जाएगी। और ये भी बात वाज़ेह की गई कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है और इसका इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपनी जगह चलती रहेगी। ताहम आज जो है वो कमीशन ने पहली हेयरिंग थी और उसमें कमीशन ने मीर रज़ा के पहले 3 दिन जो यानी कि 28, 29 और 30 तारीख के दरमियान जो भी इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे पहले नोटिस जो है वो नर्सरी के उन 2 मुलाजमीन को जारी किया है जिन्होंने सबसे पहले डेड बॉडी देखी थी, और इसके बाद जो 2 पुलिस एहलकार वहाँ पर मोटरसाइकिल पर पहुँचे थे उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। और इसके साथ ईदी रज़ाकार जो एम्बुलेंस के ज़रिए जिस एम्बुलेंस के ज़रिए डेड बॉडी जिना हॉस्पिटल मुंतकिल की गई थी उनको नोटिस जारी किए गए, और पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा शेख को नोटिस जारी किए गए हैं कमीशन की तरफ से। और उसके साथ साथ जो नदीम मुग़ल एक ASI हैं जिनके हैंड ओवर की गई थी मकतूल की शर्ट और दीगर अशिया, उनको नोटिस जारी किए गए हैं कमीशन की तरफ से। अच्छा, इसमें बताइएगा, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की पैरवी का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। जो इसमें कसूरवार पाया जाएगा, क्या ये कमीशन उसको सज़ा भी दे सकता है या सिर्फ ये फैक्ट फाइंडिंग करेगा? देखिए, कमीशन ने जो है अपने TORs पर काम करना है और कमीशन का ये काम नहीं होता कि वो मुल्ज़मान का तयन करे या किसी को सज़ा दे। ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है। सिर्फ जो मीर रज़ा हैं उनकी मौत के हवाले से या उनकी जो भी वाक़या हुआ है उसकी फैक्ट फाइंडिंग करेगा, तहकीकात होंगी और पुलिस वालों ने जो इसमें कोताहियाँ हुई हैं इन्वेस्टिगेशन में वो कहाँ हुई हैं उसकी निशानदेही होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में मज़ीद क्या इक़दाम होने चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, ये काम करने के लिए जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया गया है। मुल्ज़मान के तयन या सज़ाओं के लिए ये कमीशन बिल्कुल नहीं है और ये फैक्ट फाइंडिंग करेगा और इन्वेस्टिगेशन को अब किस रुख पे लेके जाना है इस हवाले से अपनी सिफारिशात सिंध हुकूमत के हवाले की जाएंगी। 30 रोज़ का टाइम है इस कमीशन के पास कि वो इसमें अपनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करके रिपोर्ट सिंध हुकूमत के हवाले करेगा। अच्छा, साथ ही ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ एक फिर कराची के इलाके थाने फ़िरोज़ाबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें जो प्रोटेस्टर थे जो कि मीर रज़ा के फ्रेंड से या और भी कराचीइट थे उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था कि वो कार सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं और 20 से ज़ायद जो नामज़द मुल्ज़मान थे, 100 से ज़ायद अफराद को उसमें शामिल किया गया था। उसके हवाले से भी आज समाअत थी, तो उसमें क्या हुआ है? देखें, जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने कमीशन के सामने भी ये नुक्ता उठाया कि हुकूमत एक तरफ तो कहती है कि उन पर एतमाद किया जाए, जबकि दूसरी तरफ मीर रज़ा को इंसाफ दिलवाने के लिए कराची के नौजवान जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं उनके ऊपर फ़िरोज़ाबाद थाने में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसमें 20 लड़कों को नामज़द किया गया है जबकि 70 से 80 को नामालूम रखा गया है। यानी कि लोगों को अब पुरअमन एहतजाज के लिए भी उनका ये कहना था कि रोका जा रहा है। ताम कमीशन ने उनसे यही कहा कि वो उसके लिए मुतलका फ़ोरम मौजूद है। तो आज जो वकला हैं उनके जिन नौजवानों पे ये मुकदमा दर्ज हुआ था फ़िरोज़ाबाद थाने में, उनके हवाले से उनकी ज़मानत आज सेशन कोर्ट शर्की ने मंजूर कर ली है। 5-5 हज़ार रुपये के मचल के भी जमा कराने का हुक्म दिया गया है उनको। अब देखते हैं कि मज़ीद उस FIR के हवाले से अदालत क्या अहकाम जारी करती है। ताहम जुडिशल कमीशन की तरफ से जो है वो 8 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं 1 सितंबर के लिए। उसके साथ साथ पब्लिक नोटिस, जैसे कि हर कमीशन में होता है कि पब्लिक से मदद के लिए एक हुकूमत को ये डायरेक्शंस दी जाती हैं कि वो उर्दू, सिंधी और अंग्रेज़ी अखबारात में पब्लिक नोटिस शाया करवाएं ताकि
आवाम के पास अगर इस हवाले से मीर रज़ा के कत्ल के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कमीशन के सामने शेयर की जाएँ। और अब देखते हैं कि एक पब्लिक नोटिस कब शाया होता है हुकूमत की तरफ से, और मज़ीद इसमें क्या कार्रवाई होगी वो अब 1 सितंबर के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर, जिन्होंने आज होने वाली जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की समाअत के हवाले से बताया कि आज क्या उसमें तमाम तर अहवाल था, और उसके साथ साथ जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक PS फ़िरोज़ाबाद में FIR दर्ज हुई थी जिसमें 20 नामज़द मुल्ज़िमान थे, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को उसमें नॉमिनेट किया गया था। उसमें 20 जो मुल्ज़िमान उसमें बताया गया था उनकी ज़मानत हो चुकी है। और ख़ास तौर पर इस तमाम तर केस के हवाले से बताया कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो है वो सिर्फ फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के तौर पर काम करेगा। फैक्ट्स बताएगा इस केस में, और जो 1 सितंबर को नोटिस जो मज़ीद सर्व किए गए हैं, और ख़ास तौर पर इस तमाम तर केस का जो इन्हिसार है वो उस पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट पर है, जो चलान रिपोर्ट पर है, जो कि पुलिस की जानिब से जमा करवाई जानी है। उसके बाद ही इस केस का रुख नज़र आएगा।